राम राम भाइयों, मैं उधर मैनेजर मनसवित कुंड का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आगे बढ़ेंगे पर एक पुरानी सी मीठी सी और प्यारी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, मेरे बंधुओं, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, मेरे बंधुओं, आपने एक फिल्म देखी होगी कर्ण अर्जुन। कर्ण अर्जुन में जो कर्ण अर्जुन की माता जी है, जो उनकी मम्मी है, माँ है, वो कर्ण अर्जुन की आस में टकटकी लगाई बैठी रहती है, कब आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, कब आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी जो हैं एक कर्ण अर्जुन के इंतजार में बैठे हुए हैं, आस लगाए हुए हैं, और वो कर्ण अर्जुन है ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम। जी हाँ, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है ओल्ड पेंशन सिस्टम वर्सेस न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। दोस्तों 2004 में जो है भारत सरकार ने ओपीएस को, ओल्ड पेंशन सिस्टम को खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम को जो है लागू कर दिया था सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन उसमें आर्म फोर्स को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो है शामिल नहीं किया गया था। 2009 में, मई 2009 में पूर्णतया ओपीएस को खत्म करके एनपीएस को लागू कर दिया गया, सभी के लिए लागू कर दिया गया, चाहे वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार के, चाहे कॉरपोरेट के, चाहे अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, जब चुनावी बिगुल बजता है तो ओपीएस बाहर निकल कर आता है। ओपीएस का मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियां जो हैं वो उठाती रहती हैं और अपने मैनिफेस्टो में जो है इसको लिखती रहती हैं कि हम इसको लागू करवाएंगे, लेकिन केंद्रीय सरकार जो है इसको मना करती रहती है। उनका ये कहना है कि ये अर्थव्यवस्था पे बोझ साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ऐसे ही जो है ओपीएस की कुछ खासियतें जो हैं वो गिन लेते हैं। ओल्ड पेंशन सिस्टम वर्सेस न्यू पेंशन सिस्टम। दोस्तों ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या होता था कि जिस महीने आप रिटायर होते थे, सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता था, उस महीने में जो उसने सैलरी ड्रा की है, जो उसको सैलरी मिली है, वेतन मिला है, उसका सीधा सीधा 50% तक जो है उसकी पेंशन बना दी जाती थी। कोई गुणागणित नहीं इससे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब सोच लो कितना सिंपल है। एनपीएस जो है वो शेयर मार्केट से लिंक है, बाजार आधारित है, इसलिए वो जोखिम इसमें बना रहता है। ओपीएस बाजार आधारित नहीं है तो इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन एनपीएस बाजार आधारित है, शेयर मार्केट आधारित है, इसलिए इसमें रिस्क रहता है। ओपीएस में जो है जीपीएफ का, जर्नल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान रहता था, जो सुविधाएं एनपीएस में नहीं है। जीपीएफ में क्या करते थे कर्मचारी, 12% तक जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूट करते थे, और 12% ही, 12% ही जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता था, जो एनपीएस में 10% है, और जिसको अभी राज्य सरकारें 14% तक उसमें कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वो बाजार आधारित है। और जीपीएफ जो था, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो था, वो ट्रेजरी से आधारित था। ट्रेजरी देती थी, कोई रिस्क तो था ही नहीं, ट्रेजरी से लिंक था। ठीक है दोस्तों, तो 50% जो आपने लास्ट सैलरी ड्रा किया था वो सीधा सीधा फंडा था। ओपीएस में, ओल्ड पेंशन सिस्टम में महंगाई दर से लिंक थी वो, मतलब जैसे ही डीए बढ़ता था, 6 महीने में डीए रिवाइज होता था, आपकी पेंशन भी बढ़ती थी। तो ऐसा प्रावधान जो है एनपीएस में नहीं है, क्योंकि वो शेयर मार्केट से लिंक है, उसका महंगाई दर से, डीए से कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में 20 लाख की ग्रेजुइटी का प्रावधान था, एनपीएस में वो अस्थायी है। ठीक है दोस्तों, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्सेबल नहीं थी। और न्यू पेंशन सिस्टम में जो है टैक्स का प्रावधान है, 40% जो एन्युटी में आप जो कंट्रीब्यूट करते हो वो टैक्सेबल है। ठीक है दोस्तों, वो 6 मंथ का डीए का मैंने आपको बता ही दिया कि जब डीए बढ़ता था
तो पेंशन भी बढ़ती थी ओल्ड पेंशन सिस्टम में। ओल्ड पेंशन सिस्टम में फैमिली पेंशन का प्रावधान था। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाए तो उसकी फैमिली को जो है पेंशन मिलती रहती थी। जो एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन जो आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है उस पर हक जो है वो सरकार का होता है। ठीक है दोस्तों, टैक्सेबल भी है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो आपको पैसा मिलता था और जो आपका जीपीएफ का पैसा था वो टैक्सेबल नहीं था, लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम में 60% जो है आपको 60 साल के बाद एक मुश्त दे दिया जाता है, लेकिन जो 40% है वो टैक्सेबल है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो है कम्यूटेशन का प्रावधान था, लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम में कम्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। मेडिकल का प्रावधान है, लेकिन वो भी अस्थायी सा है, उस पर कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है। इसीलिए जो कर्मचारी क्या मानते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है वो सुरक्षित है और न्यू पेंशन स्कीम पे जो है भरोसा नहीं हो पा रहा। हालांकि बाजार आधारित है न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। बाजार डाउन तो पेंशन डाउन, बाजार अप तो पेंशन अप। ओल्ड पेंशन सिस्टम में कार्यकाल का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था और न्यू पेंशन स्कीम जो है बाजार आधारित है, इसलिए जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे पैसा और जितने लंबे समय के लिए करोगे जितना अच्छा ब्याज मिलेगा तभी फायदा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम पर भरोसा करते थे और न्यू पेंशन सिस्टम पर भरोसा नहीं करते थे। ओल्ड पेंशन सिस्टम में अगर कोई 18 साल का बंदा 20 साल का बंदा नौकरी में आता था तो चाहे वो 100 साल का मरे, 150 साल का मरे या जितनी लंबी उम्र उसकी हो, पेंशन उसका मरते दम तक साथ देती थी। आदमी मरता था, देह खत्म होती थी, तभी पेंशन खत्म होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम का कंपैरिजन। अब आप लगा लीजिए कि कौन सा अच्छा है। तो चुनावी बिगुल जब बजता है तो ये बाहर निकल कर आ जाता है। कई मूवमेंट इस पर चलाए गए, कई धरने प्रदर्शन इस पे हुए कि ओल्ड पेंशन जो है सिस्टम है हमारी बहाल करो। कई बार जो विपक्षी दल है जैसे अभी कांग्रेस है तो वो सरकार से ये डिमांड करती रहती है कि हम जो है ओपीएस अपने राज्य में लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम ओपीएस को बहाल कर देंगे। ऐसे ही पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल कर देंगे। अब सच क्या है मैं बताता हूं आपको। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय सरकार से ये आग्रह किया कि हमें जो है वो जो पैसा एनपीएस का कर्मचारियों का आपके पास है वो हमें वापस दीजिए, हम ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल करेंगे। लेकिन सरकार ने उसको मना कर दिया। पीएफआरडीए डिपार्टमेंट के तहत जो है ये बोल दिया सरकार ने कि एनपीएस का पैसा जो है वो कर्मचारियों का है, न कि राज्य सरकार का, इसलिए राज्य सरकार को वापस देने का प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी ये वादा किया था पंजाब में, लेकिन अभी तक सरकार के पास उसकी विनती, उसका आग्रह जो है वो चिट्ठी पत्री जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव 3 ही राज्यों से हुआ था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड से। उसका जवाब लोकसभा में भी दिया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने भी दिया है, ओवैसी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि किन राज्यों ने जो है ओपीएस की बहाली का वादा किया है और आपसे पैसे वापस मांगे हैं जो एनपीएस के पैसे हैं। तो सरकार ने स्पष्ट इसको मना कर दिया। और ये नीति आयोग, एसबीआई के चेयरमैन और बहुत सारे जो अर्थशास्त्री है उन्होंने ये कहा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। खैर, एम्प्लॉय जो हैं वो इस चीज को, ओपीएस को बहाली के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, आस में बैठे हैं उनके लिए कब आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन। ठीक है दोस्तों, आशा है ओपीएस वर्सेस एनपीएस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, बैंकों में भी
पहले एनपीएस को लागू कर दिया गया था। फिर कुछ साल बाद जो है एक ऑप्शन भी दिया गया था कि आप स्विच कर सकते हो ओपीएस में। तो कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो ओपीएस में स्विच कर गए थे वापिस। अब वो उनका भाग्य है। तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। राम राम भाइयों।